टॉप साइज हुई तो बीच में अफ्रीका नाम के देश भी पड़ते, बहुत बड़े एरिया अफ्रीका के। वो कैसे भूख मरी सो समय भी जिया थे, सब आज भी जिया थे। करवाते पादरी मना जी, ओमन सब फंड के कारण करवाते, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग ला जाना, नेटवर्क बिल्कुल ओमे कार थे आदमी जोड़ हमला इतना पैसा मिली। सेम सिस्टम में भी हम आदमी जोड़ता ना हमला इतना पैसा मिलते, तो जो कन्वर्टेंट बनाते ओरिजिनल ईसाई में गिनती का आदमी निकल ही जब ये सब काम करत हो। भैया पादरी जो है निषाद है, तेली है, कुर्मी है, चंद्राकर है, धोबी है, नव है, यही मन पादरी है। मैं तब मेन है कि सॉफ्ट टारगेट हिंदू मन है। और हिंदू वो जिसे हिंदू कन्वर्ट हो जाग बताई मैं हिंदू रहा हूँ पहली, मैं तो इतना पूजा करूँ। कहावत है घर के धोबी कुत्ता ना घर के ना घाट के, वैसे वाला सिस्टम है ना। मन हिंदू रह जाए ना ईसाई रह जाए, एमन बीच कैसे रह जाए कोई वैल्यू नहीं रही है। अभी का है कन्वर्ट करवजन के खेल चला थे तो वाला वैल्यू मिला थे, लेकिन एक समय के बाद वो कराने वाला कल ना एमन पूरी बाबा एक हमारा मॉडल है जी, उदाहरण है पूरा भारत में देखा जाता है कि एक अपराध के गाड़ी यूपी है, लेकिन आज वहाँ कुछ छोटे भी अपराध करे पर सोचते हैं अपराधी का मन का चाकू बटन सीधी खाई और जेल जाते, और जेल जाना फैशन बन गए। वो जेल से निकलते वीडियो बनाते मस्त और वायरल कर ही, और मार्केट में क्या बोलते हो फिर वो चाकू ले घूमते कोई भी लूटते, मैं जेल का बढ़ा थे तो रोक लगाए सब जरूरी है। काला पानी जैसे सजा होती रही है, और आज के तो जेल में जाते मतलब खाना मिला था, पीना मिला था, वो तो मजा में रहते। तो जेल में भी ऐसा रहते कि कोई पुराना है तो वहाँ के लीडर रहते और जो चाहिए वो करवाना करवाई, और वैसे टाइप के कमाएंगे फिर ग्रुप बन जाते। और जो नया नया आदमी आते मतलब इसने ओकरे मन से पैसा वैसा घर से मांग करवा कई प्रकार के काम होते वहाँ। सबसे 2 कार्यक्रम जन्माष्टमी निकल के, गणेश चतुर्थी निकल के बहुत अच्छा निकली से। नशा वशा भी थोड़ा रोक लगा रही से, लेकिन यहाँ परमानेंट का पर नहीं होते समस्या, वही समझ नहीं आता। अभी जैसे कार्यक्रम मन में तो ठीक रहते, लेकिन मर्डर के घटना आते अभी कैंची मारे लग गए आजकल तो ऐसे ऐसे घटना तो आते सामने में। जय जोहार। जो छत्तीसगढ़ लगातार धमतरी जिले में धर्मांतरण का एक मुद्दा निकल के सामने आता था। हमारे बीच चित्रेश साहू जी हैं, बात को उठाते आ रहे हैं कि भैया धर्मांतरण का जो खेल है निसंदेह है लोगों को भ्रामक करने का एक खेल है, उसके बारे में चर्चा करें। चित्रेश साहू जी पहले जोहार सके में आपका स्वागत है, वंदन है। आप का हो थे धमतरी में भी? धमतरी में धर्मांतरण के विषय है बहुत गंभीर है जी। हमन जैसे भी प्रयास करते हैं अपन सब रहे तो ऐसे आते कि कुछ समय के लिए धर्मांतरण संभव बंद हो जाते, इसमें प्रशासन की भी गलती है। अपन पहले भी बोले हैं हमारा नाम यदि ईसाई जो शुरुआत से ईसाई है या ओकर जो गिरजाघर जो है पहले से रजिस्टर्ड है, हम लोग से कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या वहाँ आते हैं जहाँ आप मन कहीं भी लगाओ सर्च, काकरो घर में लगा हो, काबरी घर में लगाना, कब कहीं भी एक तरह गैदरिंग करना तो अवैध है। ऐसे टाइप के हम एक सबके विरोध करते हैं। और जो हिंदू मन अपन नाम नहीं बदल रहा है, इसने हिंदू रहते सब चीज़ का फायदा उठाते, अपन रिजर्वेशन के फायदा उठाते, ओकर बाद रहते ईसाई मन बन जा रहे तो हमन एक विरोध करते हैं। हमन के समस्या यही है, अगर आप ईसाई बनत हो तो पूरा बनो, वरना ईसाई के नाम पे आप हिंदू हो, हिंदू का फायदा पूरा उठाते हो, ईसाईयन बोलत हो तो गलत बात है। हमने एक विरोध शुरू करता था। और धर्मांतरण के अगर धर्मांतरण ऐसे चलते तो ये सांस्कृतिक विनाश के भी कारण बनते। लगातार देखते रहे कि एक बात आते आप जब भी आंदोलन में गए देखते रहे वीडियो के माध्यम से, जहाँ भी जाते हो सवाल ये उठते कि हमला रोकत काबर है। तो सवाल ये उठते कि जब लोगन सरकार में योजना बनते, चाहे छत्तीसगढ़िया कहान, चाहे लोकल आम जान कहान, चाहे वो ट्राइबल कहान, योजना के लेबर आगे हो जाते, लेकिन जिन समुदाय में शामिल हो उस समुदाय ला संपूर्ण रूप से काबर नहीं माने। क्या है सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति करे बरेला अपनाए जाते या कुछ अलग सिस्टम है? हाँ वही है, हिंदू समाज में आज के डेट में देखा जाए तो हिंदू नाम से रही गए अधिकांश आदमी मना, जब कन्वर्ट होते ना मन हिंदू रहते ही, नाम ला नहीं बदले, मन ईसाई नहीं बने। मन हर चीज़ का फायदा चाहिए और वोट बैंक के राजनीति जब मन करते हो लिए भी काम करना है मन ला, तो ये सब सोचे समझे साजिश एक तरह से कि अगर ऐसा चाहिए तो मन अगर ईसाई मसीह माना थे तो पूर्णता जाना चाहिए मन ला जी। भाई हमें भटके वाला बात ही नहीं कि हम हिंदू भी हैं, हम वो भी हैं, हम माना तोला हैं, तो भाई हिंदू का अलग थे आखिर। हिंदू जो हिंदू संस्कृति मानी वो लगा ही जी, न कि ईसाई धर्म माना था तो कभी बोल पे मैं हिंदू भी हूँ और मैं मानता हूँ ओला मसीह मानता हूँ, ये तो गलत बात है, ये दोहरा और दोगला वाला बात है। दो छवि जो दिखात लोगन मन चर्च में जाते बड़ प्रार्थना करते, लेकिन जब हिंदू समाज में रहते लेकिन अपन भगवान ला पूजा नहीं करे, का होते? एक दवाई खाए से पानी छीते से का कोई आदमी जिंदा हो सकते? कुछ एक बारे में एक प्रॉप फ्रांसिस जो अभी और देहांत हुई है जी, वेंटिकन सिटी के मेन पॉप रही पूरा विश्व में ओकरे जो भी प्रभाव रही है, वो व्यक्ति अभी जब खत्म हुई तो व्हील चेयर में ही खत्म हुई। अगर ऐसे कुछ है कि ऐसे कुछ शक्ति हुई जल छिड़के से या पिए से ठीक होते तो वो व्यक्ति का बात ठीक नहीं हुई। हमारे धमतरी मसीह हॉस्पिटल है, मसीह हॉस्पिटल के नाम से चलते हैं। अगर ऐसे छीते फूके से साफ ठीक हो जाते तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए, ये खोल के काबर रखे जी, ये मोर प्रश्न है। और रिफर कर ऐसे कई ठग मामला है जिला छुपाए के प्रयास मसीह हॉस्पिटल करते, कई ठग विवाद जुड़ते, लेकिन वो विवाद ला दबाए की कोशिश किया। का मसीह हॉस्पिटल जो है मसीह समाज से आते काबर लोगन ला जिंदा नहीं कर पाए, जब ईसाई समुदाय में जब हिंदू बन जाते मन ठीक हो जाते तो ये हॉस्पिटल में काबर ठीक नहीं, रायपुर काबर रिफर करते?
ये हंसी मजाक के बात है कि वो मसीह समाज में कुछ कुखी झाड़ी ठीक हो जाए, जी। भ्रमित करे कि हिंदू मन का सीधा साधा हिंदू है, गांव के हिंदू है, मतलब बड़गलाए के घुमाए के सब तरीका है। अस्पताल ले जाते हैं, यहाँ मसीह हॉस्पिटल में देखे जाते कि ले जाते जब तक तो पास पैसा रहते पूरा इस्तेमाल किए जाते। जिस दिन पैसा खत्म हो जाते या एकदम अंतिम स्टेज में आ जाते, उस दिन बोलते ले जाओ रायपुर, हमारे सिर में मत फूटे हुआ। तो ऐसे बहुत से घटना होते हैं, जब रास्ते में जाते जाते खत्म हो जाते, या रायपुर पहुँच के खत्म हो जाते। तो ऐसा मामला बहुत सारा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदा नहीं कर पाया मना। हाँ, वो जिंदा कहाँ कर पाई भाई, जो सिस्टम है वही है, वही चलाने वाला दुनिया लेकी है। जैसे आया है मनुष्य वैसे जाना भी होला, तो ऐसे कोई जिंदा नहीं कर सके झाड़ फूक करके। ये सब भ्रमित का एक तरीका है, आदमी अपन संस्कृति से हटाए एक तरीका है। देख सब नंदाज जाते का होते ये परंपरा संस्कृति सब छीन जाई तो पहचान का रही कर मन के। अब वही समस्या है भाई। अभी यहाँ देखबे हमारे धमतरी में भी मसीह समाज से पहली शादी में है, तो मसीह ही लिखते जी। ओकर यहाँ देखबे तो मांग भी भरे रहते, चूड़ी भी पहने रहते। आप ऐसे का 10 उदाहरण दे दूं, लेकिन जो कन्वर्ट होते बोला मन पता नहीं ऐसे का पढ़ाते का सिखाते, अपन संस्कृति बोलते। भाई मानना ना मानना अलग चीज, लेकिन अपन संस्कृति जो अपन पहचान है, बोला हम छोड़ो भाई, हम चले अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, हमारी पहचान का रही वही साड़ी रही, महिला मन के चूड़ी रही, वही लेके आदमी समझ के भारतीय है। लेकिन आज के डेट में ऐसे हो जाते, यहीं पूरा हटवा देते, जिंदा आदमी मांगे ले खत्म कर देते। तो ये सब मूर्ख बनाए काम है, वो कुछ नहीं भाई। ये सब ये भी आते प्रलोभन का प्रलोभन दिए जाते का मतलब कई जन सुनथन कि भैया पहले पैसा में गेन, ओकर बाद तो हमारे पूछैया नहीं हुआ, फिर भी का करबे, पहली मजबूरी में जुड़े तो मजबूरी में आप जाए ला पड़ते, आए ला पड़ते, रेंगे ला पड़ते, ओकर बारे में का कहो। अरे कई ठो ऐसे घटना है भाई, जो मन घर वापसी करी से जी, ये पैसा प्रलोभन दे के मतलब ले जाते, प्रलोभन दे के करवा लेते धर्म परिवर्तन, लेकिन पैसा नहीं मिल पाए तो लोग वापिस आते बताते हम लोग पैसा नहीं देते कर से वापस आन। तो ऐसे ऐसे भी खेल चलते, मतलब फंडिंग के पूरा खेल है। विदेश से फंडिंग बहुत आते, हमारे धमतरी शहर में भी हर साल विदेश से 20 से 25 आदमी आते, जो ईसाई समुदाय प्रचार करे लाते, कुछ मीटिंग करे लाते। और वो जो यहाँ मेन जो रहते लीडर खाता में पैसा भी आते, जांच की जाए तो सब साफ हो जाए। तो प्रलोभन के काम चलते हैं यहाँ लगातार। देखा रहे कि जब शिक्षा के बात होते हैं, मसीह अस्पताल से एक बात निकल के आ रही से, जिन कन्वर्टेड छत्तीसगढ़िया है समुदाय है, वही व्यक्ति मान लो वहाँ नौकरी मिले। बीच में अभी वैकेंसी खुले से, वो वैकेंसी बाहरी बवाल ओकर बारे में का कहूँ कि भैया जब तक वैकेंसी खोले तो सब लोगन लेना चाहिए, तो सिर्फ एक समुदाय विशेष के लोगन ला टारगेट करके भरते। तो का होते मसीह अस्पताल में, ये अस्पताल है जब मदर टेरेसा आ रही से मानव सेवा के भाव लेके आ रही से, कहाँ गए मानव सेवा के भाव, ओकर बारे में का कहूँ। पहले मदर टेरेसा मानव सेवा भाव लेके नहीं आ रही भाई जी। और जब यूरोप से आई हुई तो बीच में अफ्रीका नाम के देश भी पड़ते, बहुत बड़े एरिया अफ्रीका के, वो कैसे भूखमरी सो समय भी जिया थी, सब आज भी जिया थे। अगर वो लोग चाहिए रहती तो वहाँ घुसती हो ना कि यहाँ आती। अब वो उतना पार करके भारत आको सेवा करे, सेवा नहीं कन्वर्जन करे। और मसीह हॉस्पिटल के भी काम यही कन्वर्जन, लोगों ला प्रलोभन देते, सेवा भाव दिखाते और कन्वर्ट करते, एक फंडिंग भी करते, मैंने कन्वर्जन करे बराबर। एक तरह से जो आप नौकरी वाला बात ला बोले ओकर वही कारण है कि लोगन मतलब ईसाई बनाओ कैसे भी करके, भाई ईसाई बने तो नौकरी देबो। और जबकि शासन से बहुत प्रभाव से मतलब पैसा मिलते हैं, अधिकृत है, अनुदानित है, तो ओला तो ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे चलते, जो ईसाई है वही ले जाते, गैर ईसाई ला थोड़ा सा साइड कर दिए जाते, एकदम नौबत आते तभी ले जाते। मेडिकल सीट मन में घलक उसने देखे मिला कि भैया ये समुदाय विशेष के हम लेबो बांके, तुम कहाँ चो जाओ, ओकर बारे में का कहूँ। हिंदू त्योहार मतलब मनाए नहीं देवा, अंदर जो पढ़ते थे मन, और वो ईसाई क्रिसमस आई, वो ट्रेंड बना थे क्रिसमस ला, मन कोई नहीं बोले कि तुम आना जरूरी करके, लेकिन वो ट्रेंड बना थे कि हम अच्छा से मनाथन। अब आज के हिंदू मना जाना था ना, उत्सुकता चाहिए, मजा चाहिए, वो मुड़ी में लगा लेते, नाचते, उनमें खुशी मिलते मतलब। तो ऐसे टाइप मतलब प्रलोभन दे के डीजे वीजे प्रलोभन दे ओकरे मन से पैसा लेते और ओकरे मन से आयोजन करवाते। अभी देख रहे थे लगातार जिस प्रकार से आयोजन चल रहा था, कार्यक्रम होते हैं, ओरिजिनल ईसाई समुदाय दिखता नहीं है, कन्वर्टेड लोग ज्यादा दिखते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या नाचने गाने के लिए बैठे ये लोग? देख, जो धर्म परिवर्तन करवाते पादरी मना जी, ओमें सब फंड के कारण करवाते, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग में जाना, नेटवर्क बिल्कुल ओमें कार थे, आदमी जोड़ पर हमला अपना पैसा मिली, सेम सिस्टम में भी हम आदमी जोड़ता ना, हमला इतना पैसा मिलते। तो जो कन्वर्टेड बनाते ओरिजिनल ईसाई में गिनती का आदमी निकल ही मन ये सब काम करत हो, जो ये फंडिंग के खेले ऊपर बैठे आदमी मना, मेन जो सिंडिकेट में मन ईसाई मन है, लेकिन ओकर नीचे यहाँ धमतरी जैसे ईसाई मन देख वो मन सब में नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ कुछ आदमी है निकलता है, वो यही हिंदू माला बरगला के वही माला पादरी बना के ओका मन से कन्वर्जन करवाते, वो पैसा कमाते। अच्छा देखा थे भैया पादरी जो है निषाद है, तेली है, कुर्मी है, चंद्राकर है, धोबी है, नव है, यही मन पादरी है। मैं कभी गेर हूँ मैं कार्यक्रम में गाँव से, और वहाँ देखा पादरी कौन है, तो अब ढीमर समाज से आने वाला व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति पादरी बन गए, तो का वो पादरी है पूरा ज्ञान सीख गया इतना जल्दी? का लगते है आप लोग एक समुदाय बदल के? एक भाई एक तो पढ़ाई होते हैं जी, हमारे धमतरी में पढ़ाई होते हैं, वो ओकर बाद मन केरल जाते हैं, कुछ परिचय के पादरी मन है जेका मन से मैं जानकारी लेते रहूँ, परिचय नहीं बोलो,
अब मोला जानकारी से रही तब पूछे वो बताते कि एकर पढ़ाई होते विशेष पढ़ाई कराए जाते और खासकर हिंदू मन जो कन्वर्ट होते ओला मतलब मेन है कि सॉफ्ट टारगेट हिंदू मन है और हिंदू अब वो जिसे हिंदू कन्वर्ट हो वो जाग बताई मैं हिंदू रहा हूँ पहली मैं तो इतना पूजा करूँ भगवान में कोई शक्ति नहीं है तब मैं ईसाई बन गया हूँ ऐसे करते तो मतलब फायदा मिलता है एडवांटेज मिलता है कि हिंदू अगर कन्वर्ट है वो लोगों कन्वर्ट करना चाहिए आसानी हो जाते और मेन टारगेट महिला मन रहते काय में माइंड डाइवर्ट करे कुछ गेम में खेलते क्या मना नेटवर्क मार्केटिंग बताए हमें क्या रहते आदमी मोटिवेट करते ये सब मोटिवेशन का खेल है जितना लंबा मोटिवेट संडे को लगाए कारण मोटिवेशन जी सब अगर खाली संडे अगर बंद कर दी ना मना लगातार 15 हफ्ता साल भर बंद हो गए तो जो कन्वर्ट है वो रिटर्न आ जाइए भाई संस्कृति से कोई अलग नहीं हो सके ज्यादा समय तक अलग नहीं हो सके तो मोटिवेशन के खेल जब तक चलते तब तक कन्वर्ट आदमी रहते वहाँ छत्तीसगढ़िया समुदाय पर कहा जाते झंडा में अपन वंदन करथन और वंदन करे के बाद वो देवता मन के पूजा करथन लेकिन वो देवता मन जिन कुल के पुरखा है जिन कुल के देवी देवता थे आज हम साहू समाज जाता ओकर बाद ही हमारे देवी देवता मन पूजा आतन आज साक्षात है देवी देवता वो देवी देवता छोड़े के बाद कहीं ना कहीं लगते कि मल जाना चाहिए अपन परंपरा में पुनः वापसी अपन जो पुरखा के देने संस्कृति वाला निभाना चाहिए कि निभाना चाहिए बिल्कुल निभाना चाहिए भाई ये मन देखा तो ही जब मन कोई एक यहाँ खत्म होते कन्वर्ट व्यक्ति का ना ओला एक कब्रिस्तान में जगह मिले ना हिंदू सभ्यता के हिसाब से मिले आखिरी में क्या करते हमन हिंदू बनबो भैया हमारा काम ला करवा दो ये करके हाथ जोड़ के आते तो मतलब सोचना चाहिए अगर वो समुदाय आप इतना सपोर्ट करे तो आप जगह भी देती जगह देख हिम्मत नहीं है ना आप ओरिजिनल जो चर्च है उनके बने हुए वहाँ घुसे का अनुमति नहीं मिले मान ये मतलब एक विशेष जगह है जहाँ जाओ वहीं गैदरिंग करो वहीं करो और का बाद फिर यही समस्या आते हो मन ला कि कोई खत्म हो गया तो कोई जगह नहीं हो कर भर। अच्छा एक चीज देखा थे भैया केरल सबसे ज्यादा ईसाई समुदाय कन्वर्टेड एरिया है आज वहाँ सबसे बड़े परिस्थिति है कि वहाँ के जो कब्रिस्तान है सिर्फ ईसाई मन पर अलाउड है और जो छोटे ईसाई का था दो समुदाय है एक बड़े ईसाई एक छोटे ईसाई है और कन्वर्टेड मतलब के कोई वैल्यू नहीं है बोला ना चर्च में घुसेल देव कर्मन के अलग चर्च है का एकर से का होते परंपरा ला तुमन पहले छोड़े हो गए ओकर बाद कोई सम्मान नहीं ना मान गो नहीं सिर्फ तुमन हाँ काका थोड़ा बाहरी बन के रहेगा ओकर बारे में का कहो वही बात है भाई मानव प्रकृति जैसे है कि वो ना जहाँ रहते ना एक समान दिखते वहाँ पर में अलग भिन्नता देख खोजते वैसे जब पूरा ईसाई बन जाते या कोई मुसलमान बन जाते पूरा देश है तो में भिन्नता जैसे सिया शून्य हो जाते ऐसे एक मन के ईसाई मन के एक मन के हम जाती जाते भाई जो कन्वर्टेड है तो कोई लेवल ही नहीं है अभी यहाँ वाला सपोर्ट मिलता है जो कन्वर्ट ईसाई है लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ गए संस्कृति मिट गए तो ओला ही साइड के जाते भाई कन्वर्टेड है हमन ओरिजिनल ये उच्च नीच के भाव वही चे बड़े बड़े केरल के पिक्चर में देखते हैं साउथ के पिक्चर में कि ईसाई मतलब दो भाग में दिखाए जाते हैं तो का जो छत्तीसगढ़िया हिंदू भाई मन है वो मन अपन आप ला वही कन्वर्टेड दिखाए पर जाते हैं जिन मान गो ने सम्मान है वह नहीं मिले ओकर का करिए ईसाई बन के लिए बताओ कर बारे में एक कहावत है घर के धोबी कुत्ता ना घर के ना घाट के वैसे वाला सिस्टम है ना मन हिंदू रह जाए ना ईसाई रह जाए एवं बीच कैसे रह जाए कोई वैल्यू नहीं रही है अभी का है कन्वर्ट करवजन के खेल चला थे तो वाला वैल्यू मिला थे लेकिन एक समय के बाद आने वाला कल ला ना ये मन पूछे ना मन पूछे कहीं नहीं रह जाइए तो मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई अपन घर वापसी करो अपन संस्कृति समझो अपन हमारे विरासत हमारे बाप पुरख हमारे इतना समय से चलात आत रही से तुम मूर्ख नहीं रही से ना हम इतना होशियार हो गया देखा थे भैया कि लगातार आधुनिकता के दौड़ में जब आगे बढ़थन सरकार ओरिजिनल जो हिंदू समाज है जो पिछड़े वर्ग है ओकर पर योजना लेके आते लेकिन ये कन्वर्टेड लोगों में योजना के लाभ लेते का सरकार में प्रयास करना चाहिए कि भैया आग अगर आप समुदाय से जुड़ा तो आप पूरा समर्पित हो जाओ ना आप पूरा ईसाई बन जाओ आप अपने नाम के आगे ईसाई लिखो ना कि छत्तीसगढ़िया समाज की कोनो वर्ग लिखो ना भी अन्य प्रकार के वर्ग लिखो आप सीधा मसीह लिखो ओकर बारे में का कहो डीलिस्टिंग की मांग पहली भी निकाले जैसे बस्तर से अगर वहाँ देखे जाते कि आदिवासी समाज से जो मन कन्वर्टे है वही मला अधिकांश योजना का फायदा मिला था नौकरी में भी वही मला प्राथमिकता मिला था ओका मन के सिस्टम है सिस्टम से मन काम करते फंडिंग भी होते तो ओका मन के प्रेफरेंस ज्यादा हो जाते कहीं कहीं प्रभाव पड़ते तो एका मन के जो हमारा आदिवासी भाई है या हमारा ओबीसी वर्ग है एका मन के जो फायदा मिलना चाहिए वो मन उठा लेते तो ये समस्या बहुत ज्यादा आते और सरकार में प्रयास करते लेकिन अभी तक वैसे मोल प्रयास दिखी नहीं है और भाई कन्वर्ट हो गए तो जिस हमन अभी जाथन कहीं रोक लगाएला कोई चर्च में तो वहाँ निकलते 100 में से 90 जना पूरा हिंदू रही और ही हमारे छत्तीसगढ़िया समाज के मर रही तो भाई मला ये सबके फायदा मिला थे दोनों साल पे काम चलत होगा मन के ऐसे टाइप सिस्टम देखा रहे कि जब ये कन्वर्टेड लोग बड़े बड़े पद में हावे वही मन पूरा राजनीति खेलते हुए मन पूरा गणित लगाते हुए मन पूरा समीकरण बिठाते और छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी समुदाय आदिवासी समुदाय के नाम से पैसा लेते योजना के नाम से और योजना के पैसा सिर्फ कन्वर्ट करे में लगा थे ओकर बारे में का कहूँ काबर आज तक देखे नहीं है कि ये समुदाय है कोनो बड़े पहल करे सिर्फ शिक्षा के नाम में धर्मांतरण करे ओकर बारे में का कहूँ जब भारत में अंग्रेज मन के शासन रही से तब कैथोलिक चर्च है मेनोरेंट चर्च है मतलब बहुत सारा भूमि ला ऐसा ही लीज में दे रही है एकदम ना के बराबर वैल्यू लेके और वो बाद में परमानेंट कर दी जब आजादी मिली था
ओकर बाद क्या परमानेंट हो गए, वो कमन के इनकम के स्रोत है। जी। दूसरा होता है बाहर के फंडिंग, जो बहुत ज्यादा पैसा आते हैं बाहर के फंडिंग से। काबर मिशनरी समाज है, मिशन है कमन के कि पूरा विश्व वाला ईसाई बनाना है, तो ओकर लक्ष्य लेके मना काम करते ओकर फंडिंग आते, वही फंडिंग से खेल चलते पूरा कन्वर्जन कराए बार आदमी वाला प्रलोभन देते, ये करो वो करो, तो कोई गरीब है ओला सहयोग कर देते 2-4 पैसा के, और वो फिर हमारे यहाँ भावुक आदमी जानता था, हमन के कोई बोलते हमन ला भाई अच्छा करा था बोल लिए, हम भावुक हो जाते हन, या हमारा कोई सहयोग करते भावुक हो जाते हन, तो वैसे टाइप के भावुक हो जाते हैं, वो उगरे फायदा उठाते माना भाई अगर ते डॉक्टर हस तो इलाज करत होगा वो तोर कर्तव्य है। अब एक मतलब वो ठीक हो गया तो ते अपन संग में ले जाबे, ये सिस्टम से विरोध है भाई, ऐसा तो फिर हम करे लग जाब हर चीज में, भाई मैं है तोला खाना खिलाऊं तो ते साहू बन जा बोल दूं मैं, तो इलाज करत हन कोई साहू डॉक्टर करता तो साहू बोल जा, वैसे सिस्टम नहीं ना भाई, इलाज करता अच्छा बात है और तो मानवतावाद है, लेकिन एक मतलब तो कन्वर्ट करवे तो फिर तो दोगलापन है। लगातार देखते रहे हैं कि धर्म के नगरी धमतरी में कारण छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा थे, आज युवा नशा के ओर अग्रसर होते, आज सबला पता है कि गांव-गांव में गांजा दारू सब बिका थे, पुलिस प्रशासन ला का कार्रवाई करना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि वो मतलब कार्रवाई अपनाना चाहिए। आप एक युवा हो और युवा का सोचते हैं बारे में बताओ। लगते भाई कि शासन प्रशासन सोए हुए हैं, पर देखता ना मना घटना होते, लेकिन घटना के बाद घटना होते। योगी बाबा एक हमारा मॉडल है जी, उदाहरण है पूरा भारत में देखा जाता है कि एक अपराध के गाड़ी यूपी है, लेकिन आज वहाँ कुछ छोटे भी अपराध करे पर सोचते हैं अपराधी मना, वहां भाग गए और अधिकांश तो फरार हो गए, निकल ली भगवान पास। तो ऐसे अगर सरकार में क्षमता रहतीस या प्रशासन में क्षमता रहतीस तो शायद हमारा भी देखे में मारो साले मन ला, जब मन ऐसा ना आता ऐसा टाइप काम करे थे, मर्डर करे थे, नशाखोरी करे थे, भाई मन नशाखोरी करते पैसा कमाते वही में फिर हीरो बनते। आजकल देखबे कि छोटे छोटे लड़का मन का चाकू बटन सीधी खाई और जेल जाते, और जेल जाना फैशन बन गए, वो जेल से निकलते वीडियो बनाते मस्त और वायरल कर ही, और मार्केट में क्या बोलते हो फिर वो चाकू ले घूमते कोई भी लूटते, मैं जेल का आऊँ इसे बताते हुआ, तो वो हीरो बनते समाज में। तो ऐसा मान ला हीरो नहीं विलन बनाना है मान ला, तो मैं बोलता हूँ कि जो भी ऐसा काम करते होगा तो पहले रोड में सो निकलना चाहिए चप्पल पहना के, चप्पल के माला पहना के। देखा तेरे भैया लगातार जब अंग्रेज जमाना में रही से अपराध करे वाल लोगन सोचे काबर जेल की यातना इसका अब के दौर में वो जेल यातना शुरू होना चाहिए कि नहीं, काबर एक टाइम के खाना भी नहीं दे तो आदमी में सुधार जी कहते ना का वो सिस्टम लागू होना चाहिए, का पुलिस प्रशासन से मांग करते हो ये चीज में बदलाव होना चाहिए छत्तीसगढ़ में? बदलाव जरूरी है भाई, अगर ऐसा आपराधिक गतिविधि बढ़ा थे तो रोक लगाए सब जरूरी है, काला पानी जैसे सजा होती रही है, और आज के तो जेल में जाते खाना मिला था पीना मिला था वो तो मजा में रहते, तो जन मन जिला बदर करते मन जेल जाना पसंद करते, लेकिन जिला बदर नहीं होना चाहे, फोकट में खाना मिल जाते, ऐसे टाइप का सिस्टम। तो मैं मांग करता हूँ कि इसे कुछ कठोर एक मन ले हो, जेल में भी मतलब चैन से ना मिले भाई, अगर जो अपराध के हिसाब से जाए तो हिसाब से मतलब सजा मिलना चाहिए वहाँ अंदर में भी। देखा कि जेल में जाए बस सबके सिंडिकेट है, सबकी टीम वहाँ पे लॉबी है, और लॉबी के बाद भी लॉबी में बैठ के मस्त आया सर भाई मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ गया, तुमको क्या करना, बस ये चला थी जेल मन में। ओकर बारे में सुधार होना चाहिए, संगठन जो बने ही कर्मन के कैदी मन के काय हमारा सब अलग अलग जेल में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। अगर कोई ऐसे वहाँ राजनीति कर रहे थे, हर जगह राजनीति हावी हो गया आज के डेट में, वहाँ भी जेल में भी ऐसा रहते कि कोई पुराना है तो वहाँ के लीडर रहते और जो चाहिए वो करवाना करवाई, और वैसे टाइप के कमाएंगे फिर ग्रुप बन जाते, और जो नया नया आदमी आते मतलब इसने ओकरे मन से पैसा वैसा घर से मांग करवा कई प्रकार के काम होते वहाँ, तो वैसे जो है मतलब तो अलग अलग जगह भेज देना चाहिए। और थोड़ा सा यातना अगर दी ठीक से, अगर ठीक से काम वहाँ हुई जेल के अंदर भी तो हम शायद सब काम नहीं करी जी। अभी देखा था कि गणेश चतुर्थी और कुछ कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन पहली बार धमतरी में ऐसे दिखी चौकन्ना रही से, लोगन मन के बड़ा कन चूड़ा जब्त करी से कार्रवाई, मतलब देखते ही कोई लगे नहीं कि संदिग्ध व्यक्ति है, बोला उठा के कोंटा में ले जाके या किनारे में ले जाके समझाई दी या ठोकाई पिटाई करी, ओकर बारे में क्या कहो, ये रवैया ये स्टिकपन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ, एक प्रशासन के धन्यवाद है, अबर तारीख के लायक है, अबर बार जो इसे कार्यक्रम रही से, और अभी जो माहौल चला थे ओकर हिसाब से 2 कार्यक्रम जन्माष्टमी निकल के, गणेश चतुर्थी निकल के बहुत अच्छा निकली से, नशा वशा भी थोड़ा रोक लगा रही से, लेकिन यहाँ परमानेंट का पर नहीं होते समस्या, वही समझ नहीं आता। अभी जैसे कार्यक्रम मन में तो ठीक रहते, लेकिन मर्डर के घटना आते अभी कैंची मारे लग गया आजकल, तो ऐसे ऐसे घटना तो आते सामने में, तो एक काबर ऐसा नहीं होता कि पूरा हमेशा के लिए ऐसे हो जाए, शांति माहौल बन जाए, तो एक मन ऊपर रोक लगाना जरूरी है, जो मन आपराधिक गतिविधि आगे बढ़ाते लोग मन ऊपर। जी, लगातार देखा था अभी एक मामला आ रही से क्यूट बप्पा, आज बप्पा भगवान गणेश ला कार्टून बना दे, कार्टून बनाए के बाद स्थापित कर दे, जमकर बवाल होते विवाद होते, लेकिन अब माता दुर्गा विराजमान होने वाला है, ओकर बारे में क्या कहूँ, पूरा मामला गणेश जो प्रतिमा वाला विवाद है ओकर बारे में क्या कहूँ अपना? ये सब भाई अज्ञानता कारण से हरे जी। एक लाखे नगर में पिछले साल ऐसे ही रही से कि क्यूट बप्पा बैठे वहाँ, और वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चली से, और आज के युवा मतलब थोड़ा चाहिए रहते कि थोड़ा सा हाई ऊपर जाए, हाइप जाए, मसाला चाहिए, हाँ ऐसे टाइप के रहते, तो ओकर कारण से धमतरी में ऐसे देखे कि इसे आधा से ज्यादा मूर्ति है क्यूट बप्पा वाला रही,
ओकर दांते नहीं है, एकदम दयावन करके रोज आरती गाता है, लेकिन हम लोग पता ही नहीं ओकर दांते नहीं है। तो ऐसे टाइप के सिस्टम बहुत सारा यहाँ बैठे रही से, वो सब अज्ञानता का रही से भाई बंधु में से सबसे मिल के समझाए गए हैं ये सब भाई हमारे धर्म के प्रति ऐसा काम करबो मना तो फिर दूसरा हमारे ऊपर हंसी छे, अपन हंसी के पात्र हमारा बनना नहीं है। तो लोगों मन तो समझ गए है, माता दुर्गा में भी ऐसे कोई मामला तो यहाँ देखे नहीं जाते, और अगर ऐसे भी हो तो हम तो शुरू से SDM साहब ला बोली दे हैं कि अगर ऐसे कोई मूर्ति अगर दिखी धमतरी में तो स्थापना से पहले ही विसर्जन के काम करना है अपन जी। लगातार देखते रहे भैया, आज गणेश विसर्जन में भव्य झांकी से का दुर्गा में कुछ तैयारी है, कुछ अलग दिखी है बार धमतरी में? हाँ, हमारा आयोजन समिति बनी ही से बार जी, वो आयोजन करवाते जैसे गणेश जी के होते वैसे ही झांकी का आयोजन करवाते हैं। उनमें 10 से 12 समितियाँ पार्टिसिपेट करी और इनाम भी रखे गए हैं। क्या इनाम रखे गए हैं? इनाम का भी चर्चा चला थे, बाकी 1 से 5 तक इनाम रहे, इतना कन्फर्म है। तैयारी पूरा है मतलब? हाँ, तैयारी चला थे होकर जी। अब पिछले 3 वर्ष से विगत 3 वर्ष से कार्यक्रम चलते आए थे, तो ये साल भी कराना है बोला। लगातार धर्म की नगरी धमतरी में धार्मिक आयोजन होते रहते, श्रोता समाज से कहा को जो लोगन मन जुड़ते अपन आस्था अपन परंपरा के प्रति समर्पण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई, अगर आस्था नहीं रही, समर्पण नहीं रही तो हमारे धर्म कैसे बची जी। हमन जो हमारी पहचान है, हमारा धर्म है, ओला हमला बचा के रखना है, तो समर्पण बिना है तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे में समर्पण है तभी हम आज भटकत हन, हमला ना समाज एक पैसा देना, हम समाज से एक पैसा लेना कि अपन घर चलाए, हमला जो करना मैं ना सही करबो, लेकिन एक समर्पण एक भाव है कि हमारा धर्म हमला बचाना है, सुरक्षित रखना है, हमारा आने वाला कल सुरक्षित रखना है, एक कारण हम जी जान लगा कर प्रयास करते हैं। देखा तेरे भैया की लगातार जो सही समुदाय में लोगन बन जाते अपन तन मन धन पूरा समर्पित कर दे, का वो हिंदू भगवान में अपन तन मन समर्पित करी है तो कहीं ना कहीं पर कुछ उद्धार हुई कि का होते यहाँ तन मन धन समर्पित करते तो भाई तो मन भटकती नहीं है, तो जाए जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम आप लोग सोच ले कि हाँ मैं के लिए समर्पित हो तो हाँ आप लोग हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम छोड़ के नहीं जान, तो लोगन मन का विश्वास तो रखे नहीं, बस ऐसे ही मजाक से भगवान पूजा तरी से और बोला जैसे अवसर मिली को जान बोलिस लालच दिस चल दिस ओढ़ान, और वहाँ पूरा जी जान लगा के पूरा प्रयास करे थे, वो पूजा करे थे, और यही सब बात है, कुछ नहीं है भाई। आप क्या कहना चाहो कि ये जो लोगन कन्वर्ट होते और जो आम लोगन है, जो नवा युवा पीढ़ी आते ओकर अंदर क्या कहना चाहो कि का बदलाव होए जिकर से जीवन के स्तर बदले, आपला धर्म के प्रति भी जुड़ना है, आस्था के प्रति भी जुड़ना है, लेकिन भड़कावा में नहीं आना, ओकर बारे में क्या कहो? भाई सबसे पहले हमारा अपन संस्कृति जुड़े की जरूरत है जी, धर्म और बाद आते संस्कृति, हमारी संस्कृति तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारे हिंदू है ना तो सेकेंड बात है, लेकिन संस्कृति जुड़ना ज़्यादा जरूरी है। मैं आज के युवा मन से यही आग्रह करूँ भाई, नशाखोरी दूर रहो, काबर नशा नाश के जड़ है, जहाँ नशा होते वहीं बर्बादी है। आजकल जो भी घटना होते सबके पीछे नशा ही रहते, कारण वही रहते नशा, और का बाद फिर हीरो बने के चुलूक। सोशल मीडिया भाई ओरिजिनल जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, सोशल मीडिया खाली दिखावा करे, ओकर लिए हमने अपराध करबो, हीरो बनबो, कुछ समय क्षणिक है। आपला जीना है 60 साल 70 साल, आपला 10 साल या 20 साल नहीं जीना है, तो 10 साल 20 साल में ही काम आते। जो दिखाते हैं ना मन जिंदगी भर चाकू दिखा कर नहीं कमा सके या ऐसा अपराध करके नहीं चले हमारी जिंदगी है, तो हमारा सादा जीवन जीना चाहिए और नशाखोरी से दूर होना चाहिए। तो लीजिए हम बात कर रहे थे चित्रेश साहू जी से, जो लगातार हिंदू जागरण मंच के माध्यम से अपनी बातों को रखकर धर्मांतरण और विभिन्न मुद्दों को लेकर जिले में प्रमुखता के साथ उठ रहे युवा हैं, और युवा होने के साथ ही अगली बात करेंगे धमतरी के उन नेताओं से जो कहते हैं कि विकास के लिए आए हैं, 54 इंजन की सरकार है, और विपक्ष में बैठे उन नेताओं से भी कहेंगे जो 5 साल राज किए और काम काज क्या किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहिए जोहार के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।